भारत में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज थोड़ा जल्दी जा रहा है और लाइट थोड़ा मौसम ख़राब है, मौसम की वजह से थोड़ा सा। और आज हमारा इस वीडियो बनाने का बस एक ही मुद्दा है कि समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी अपराध हो रहे हैं उसे कैसे रोक रहे हैं लोग और किस तरीके से लोगों के साथ अनहोनी हो रहा है। आज यूपी की सरकार को लेकर के और बिहार सरकार को लेकर के इसी मुद्दे पे किसी ने हमें किसी ने क्या, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं छोटे मोटे हमारे संस्था के, वो लोग भी इस चीज़ पे लीड ले रही हैं। तो उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में अवगत कराया कि आप भी जो है वीडियो डालिए। तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारे यूपी के लिए करते हैं तो हम उनके बिहार के लिए जो है रख रहे हैं। कोई भी चीज़ होता है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आज इस मुद्दे पे बात करना है। भरत तिवारी के साथ में जो घटना घटी है उसी मुद्दे पे आज बात करना है कि बिहार की सरकार जो है वो उसका क्या राय है, और हमारे यूपी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका क्या राय है, वो किस विचार से, वो किस नज़रिया से अपने कार्य क्षेत्र को, अपने उत्तर प्रदेश को देखते हैं। जो भी उनके सामने जो चीज़ें आती हैं तो पहले वो उस चीज़ पे जांच करवाते हैं, तब जा कर के वो किसी लास्ट निर्णय पे पहुंचते हैं। अब इस पे हम बिहार सरकार को मूर्ख बनाए कि उसे हम क्या कहें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मेरी एक और जो है वीडियो गई हुई थी नीतीश जी के ऊपर, जब नीतीश जी ने एक अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के लिए किए थे, उस पर मेरा पीजी न्यूज़ पे गया हुआ है। फर्स्ट ब्लॉग मेरा था, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, बाइट था। तो उस पर जो है जब महिलाओं के लिए उन्होंने बोला था, बहुत गंदा टिप्पणी किया था, उस पर काफ़ी अच्छे से धुला गया था। और हमारे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं जो हैं उनको चप्पल से ले करके कितनी तरह तरह की बातें बोली गई थी, तो तब जा करके तो उन्होंने माफ़ी मांगा था। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का तुलना ना करके तुम पहले अपने बिहार सरकार को, मैं कह रही हूँ अपने अपने क्षेत्र को, वहाँ आप देखिए। हमारे उत्तर प्रदेश की तुलना मत करिए। हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इस तरीके से किसी अपराधी के साथ, किसी निर्दोष के साथ में जब वो कोई इस तरीके से घटना का अंजाम देने वाले होते हैं तो वो पहले निष्पक्ष तरीके से एक टीम गठित होती है। टीम गठित होने के आधार पे उनको दिशा निर्देश देते हैं। पहले उसका जो है पूरे तरीके से काउंसलिंग की जाती है, पूरे तरीके से उसकी जांच होती है। इसके बाद जो है फिर चाहे इनकाउंटर हो, चाहे किसी के घर पे बुलडोजर चलना हो, चाहे किसी को जेल भेजना हो, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो, अब बिना वो इन्वेस्टिगेशन कराए कोई ऐसे मुद्दे आगे नहीं बढ़ाते हैं, कोई कार्रवाई ऐसा नहीं करते वो। अब हमारे यहाँ पहले हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक जो भी उन्होंने कोई इनकाउंटर करवाया, किसी के घर पे अगर बुलडोजर चला है तो बुलडोजर अगर इस कदर चला है, पहले उसको वो देखते हैं कि कितना बड़ा वो क्राइम किया है उसने और कितने अपराध उस व्यक्ति ने किए, जो भी अपराधी है, जो भी क्रिमिनल है। पहले उसके बारे में पीछे का जो उसका होता है, जो भी उसका क्राइम की दुनिया होती है, पहले उसके बारे में पूरे तरीके से उस क्षेत्र में कई जनपदों में जैसे कि इसके खिलाफ कहीं मुकदमे तो नहीं दर्ज हैं, या इसने कहीं इस तरीके से कोई घटना का अंजाम तो नहीं दिया है। बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं। इसके बाद तब वो अपने लास्ट डिसीजन को वो पकड़ते हैं। और खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब वो आदेश करते हैं या नहीं आदेश करते हैं, जैसे कि अभी हम पहले दूर नहीं जाएंगे, पहले हम अपने ही जनपद में हो लेते हैं। हमारे जनपद में ये चीज़ें हुई हैं कि अभी 2-3 महीने पहले जो है एक 4 मोहम्मदन भाई के 4 बच्चों को उसने जो है हत्या किया था। फिर इसके बाद उनकी पत्नी का जो हत्या किया। तो जब ऐसे क्रिमिनल उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लदे हुए हैं, बलात्कार से लेकर के हत्या तक, बहुत सारी चोरी डकैती में बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर कायम हैं, और इस कदर जो भी क्राइम किया जाता है, तब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं उसके ऊपर ये जो है हाफ इनकाउंटर करवाते हैं। फुल की तो बात ही छोड़ दीजिए।
लेकिन उसने इतना बड़ा क्राइम किया कि 4 मासूम बच्चों को जो है इस कदर मारा था कि एक भी बच्चा जीवित नहीं बचा था। उसके बाद भी उसकी माँ की वह हत्या कर करके ये गंदे नाले में फेंका था और खुद उसने भागने का प्रयास किया इतना बड़ा क्राइम करने के बाद। तो जब हमारी पुलिस उसका ब्यौरा निकाली, किसी के माध्यम से पता चला कि वो बाहर जाने वाला है, उसके पास वीज़ा वगैरह बन चुका है, तो सर्विलांस टीम ने बहुत अच्छे से अपना जो है रिकवर किया कि मतलब वो कहाँ जाने वाला, कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा है। तो इस जो फील्ड ग्राउंड में जो उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया था, उस सर्च ऑपरेशन के जो मतलब अपने जाल में उन्होंने, पुलिस ने, हमारी उत्तर प्रदेश सॉरी हमारे अम्बेडकर नगर की जो हमारी प्राची सिंह जी जो आई हैं, इस समय एसएसपी बनी हैं, उन्होंने अपने पहले तैनाती पे यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी दिखाई कि जो है मतलब जब पुलिस के ऊपर उसने राउंड एक फायरिंग किया उसने, इसके बाद भागने का प्रयास किया, तो इनके तरफ से जब जवाबी गया है, जब एक ही राउंड में, 2 ही राउंड में मतलब उसको लगी गोली, क्योंकि उसने पहले से भी 5 हत्या कर दिया था। फिर एक बूढ़ी माता थी उनके साथ में, उसने जो है क्राइम किया था 76 के मैटर में, उसका जो है मतलब मुकदमा लिखा गया था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, कई मामले उसके ऊपर दर्ज थे। और जब पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग किया तो उसमें जो है फिर भी पुलिस बचाने का काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने जो है ये काम बचने के लिए नहीं वो उसने कोई हथकंडा छोड़ा, जो अभी अपराधी 2 महीने पहले मारा गया है। इसके बाद अब हमारे पुलिस का ये मतलब ये देखिए कि उनका जो रवैया है, जो उनका सराहना वाला काम है, उन्होंने कोई ऐसा लाइव नहीं चलाया है किसी का जो है मतलब इनकाउंटर अगर हो रहा, चाहे फुल इनकाउंटर हो रहा, चाहे हाफ इनकाउंटर हो रहा है, तो वहाँ लाइव हमारी पुलिस नहीं चलाती है। मैं बिहार सरकार को कहना चाहती हूँ, चाहे बिहार का कोई भी व्यक्ति मेरी वीडियो को देख रहा है, हम लोग एक नागरिक हैं और अपने देश के लिए बलिदान भी करते हैं, अपने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। हम भी राजनीति से जुड़े, क्योंकि वो भी व्यक्ति जो भरत तिवारी था वो समाज सेवी था, तो समाज का सेवा वो करते करते अभी फिलहाल उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो अम्बेडकर नगर में जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप बिहार सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तुलना बिल्कुल मत करो, आप उनके पाँव के बराबर भी नहीं हैं, ठीक है। वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी किसी अपराधी के ऊपर कोई उचित कार्रवाई करते हैं, तो पहले वो निष्पक्ष तरीके से उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि एफआईआर भी अगर किसी के ऊपर अगर करवानी होती है ना, लोग कहते हैं नहीं इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा, पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होता, पहले जांच होती है, 1 हफ्ते 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे पहले उसकी जांच होती है। इसके बाद जब सही मायने में सारी चीज़ें आती हैं निकल करके, फिर इसके बाद एफआईआर होता है, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने उनके दिशा निर्देश पे उसी तरीके से काम होता, वो कभी किसी निर्दोष इंसान के ऊपर ना उन्होंने इनकाउंटर करवाया है, ना किसी के घर पे बुलडोजर चला है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का तुलना आप कैसे कर रहे हो भैया, आप मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, अभी आप नई जो है आपने पद को संभालने का प्रयास किया है, आप तो हम क्या बताएं आपके ऊपर कौन सी टिप्पणियाँ की जाएं, हमें तो बिल्कुल खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हमारे यहाँ कोई इस तरीके से कार्य होता है ना, तो वो लाइव नहीं चलता है, इनकाउंटर जो आपकी पुलिस कर रही है ना, पूरा लाइव चल रहा है। आप अब हमारे उत्तर प्रदेश की बात खत्म हो गई, हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश के जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आप बिल्कुल पैर के धोवन नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर घायल भी हो जाती, फिर भी उनके इस तरीके से जवाबी कार्रवाई नहीं आती है, ठीक है। वो पहले अपने उच्च अधिकारी को सूचित करते हैं, जब उनका आदेश आता है तब वो ऐसा कार्य करते। अब हम आते हैं बिहार सरकार पे। बिहार सरकार की बात मैं ये कर रही हूँ कि आपने बस एक छोटी सी घटना को लेकर के किसी की ज़िंदगी छीन लिया आपने, ये बहुत बड़ी गलतियाँ आपने की है, इसलिए कि वो पहले से समाज सेवी था, वो इतने उच्च वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उसकी फ़ोटो वायरल हो रही है, यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी उसने मतलब अपनी पदयात्रा पैदल जो है मार्च किया था, वहाँ पे जा कर के मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने किया है। और ये बताया जा रहा है कि उसके ऊपर कोई एक छोटा सा 151 का भी वो मुलजिम कभी नहीं बना था, और आप जो है उसके दरवाजे पे जा कर के धौंस दिखा रहे हैं। तो अगर उसने अगर छोटा सा नॉर्मली अगर उसने अपराध ये किया था कि वो पिस्टल लिया था, लेकिन आपके बिहार सरकार के पुलिस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उसने कोई फायरिंग तो नहीं किया ना, लाइव वो भी चल रहा है, वीडियो वो भी अभी दौड़ रहा है।
अब आप उसको कहीं मेंटल घोषित कर रहे हैं। ये एक सज्जन व्यक्ति को, ये एक सही व्यक्ति को जो कार्य कर रहा है, आज उसकी आपके बिहार की जो महिलाएं हैं, जो वहाँ के पुरुष हैं, आज तो वो सारे लोग रो रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं हमारे गरीबों का मसीहा था। एक छोटे ही व्यक्ति से जो है लोग बड़े व्यक्ति बनते हैं, बड़े मसीहा बनते हैं। ठीक है, आप कौन सी दुश्मनी उसके साथ निकाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि जो आपने इनकाउंटर कराया है, इस इनकाउंटर का कोई तोल मोल, कोई इस तरीके से कोई निचोड़ करके कोई हमें तो नहीं लग रहा कि वो अपराधी था। कोई इसका रास्ता ही नहीं निकल रहा है कि आपके पास कोई जवाब हो। जब आपकी पुलिस, जब वो बीच रोड पे ललकार रहा है, आपके तरफ से फोर्स चारों दिशाओं में, जैसे लग रहा है किसी ऐसे जानवर को घेर करके रखे हैं, फायरिंग, किसी आतंकवादी को आप जो है वहाँ पे इनकाउंटर करने गए हैं, किसी आतंकवादी को आपने पकड़ लिया है। लेकिन आपने इतनी गलत तरीके से आपने आदेश दिया है अपने लॉ एंड ऑर्डर को। इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं करती। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके से नहीं कोई कार्य को किया, उन्होंने किसी अधिकारी को उन्होंने आदेश ही नहीं दिया है, जबकि बहुत सारे क्राइम हुआ है, लोगों ने किया है, लेकिन इस तरीके से हाफ इनकाउंटर भी नहीं किया गया है। और आपने जो है, आपके यहाँ की जो पुलिस है, बीच रोड पे दिन दहाड़े लाइव ये बंदा चला रहा, भरत तिवारी ने लाइव भी चलाया अपने मोबाइल से, और क्या नाम है, वो बार बार मतलब आग्रह कर रहा है कि आप मेरी बात को मान लीजिए, मेरे जो मैं आपको दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ मैं कार्य को, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। जनता के लिए जो चीज़ें हैं, जो कमी बेसी, उसको आप करने के लिए स्वीकार करिए। उसको वो मनाने के लिए वो पिस्टल उठाया था, ना कि आपके किसी भी अधिकारी को, किसी भी आपके कर्मचारी को, किसी भी कांस्टेबल को नहीं उसने गोली चलाई थी। गोली अगर चलाई गई तो आपके तरफ से उसके दोनों पाँव में 4 गोलियां, एक शायद नाभि में, डॉक्टर का जो बयान भी आ रहा है, 5 गोलियां उसके लगी हैं। बताइए, उसको मेंटल भी घोषित किया गया। और सबसे बड़ा मतलब इतना गंदा आपकी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है कि लाइव चला करके किसी का इनकाउंटर किया गया है। ये तो कहीं ना कहीं इतना तो उसके भी क्या नाम है, आतंकवादियों के साथ भी हमारी इंडियन आर्मी नहीं करती है। इंडियन आर्मी हमारी नहीं करती है। अगर किसी को पकड़ भी रही है तो उसके साथ में भी लाइव चल रहा, तो उसकी जो मतलब बार बार फायरिंग की जा रही है, बार बार फायरिंग, उसने पिस्टल भी फेंक दिया। आप चाहे होते तो उसको गिरफ्तार कर करके उसको बहुत सारी धाराओं में उसको ले जा सकते थे। आप कभी उसकी जमानत के लिए विभाग आपका लड़ता, उससे वो अपनी खुद की लड़ाई लड़ता, लेकिन आप विभागीय कार्रवाई से, विभागीय की आप हमारे सरकारी काम में बाधा डाले। आप कुछ भी जो है मतलब उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते थे, लेकिन मारते तो नहीं उसको। लेकिन आपको तो इतना बड़ा जोश चढ़ा है बिहार सरकार को भैया कि उत्तर प्रदेश की तुलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना मत करिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है माइंड आप कभी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप बुलडोजर वहाँ चलवाने जा रहे हैं। आपके यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें क्राइम होती है, आए दिन होता रहता है, लेकिन जितना सुरक्षित हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उतना सुरक्षित आपका नहीं है। ठीक है, और इनका तुलना मत करिए। इनको इनकी चीज़ों पे, इनके कार्रवाई पे जो है ना, आप वहाँ से जो काम कर रहे हैं ना, बदनाम मत करिए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को। बहुत बेकार लग रहा है जो आपकी चुनौतियां है ना, जो आपका आ रहा है बयान, आ रहा है ना, वो बयान बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत दुखद घटना है वो बच्चे के लिए, उस युवा जो लड़का था उसके बयान देखने। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 मंथ पहले उसने एक ऐसा बयान छोड़ गया है भरत तिवारी ने कि अगर मुझे, मेरे साथ कुछ होता, मैं रहूं या ना रहूं, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी शरीर को जो है गरीबों को दान कर दीजिएगा, आर्मी को दान कर दीजिएगा, वगैरह वगैरह 3 पार्ट में उसने बोला है। ये मतलब उसके देखिए मानसिकता, उसकी सोच कितनी मतलब अच्छी थी। अगर शायद आप लोग उसको मेंटल ना बोले होते, उसको जो है गलत रास्ते पे ना ले जाते, तो शायद आज वो बच्चा इस दुनिया में होता। ठीक है, इतना बड़ा भी अपराधी नहीं था वो, लेकिन आपने बहुत गलत, आप केवल चढ़ी खड़ी में जो है मतलब जैसे चढ़े खड़े में जो है मतलब इनकाउंटर करवाया है आपने। और आपके तो थाना महोदय जी, सच्चो जी तो सस्पेंड भी हो गए हैं। अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, अगर आपने आदेश दिया था तो पहले आप अपने उच्च अधिकारी को देते ना, वहाँ के एसएसपी को देते ना, एसएसपी वो अपने जो है निगरानी में कराते। लेकिन आपने तो एक छोटे एसएचओ को आपने ये सौंप दिया, वो अपनी टीम को लेकर के पहुँच गए और इस कदर उसका इनकाउंटर किए कि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
अरे बाप रे बाप, चलो कोई बात नहीं है भैया। हमारे जितनी भी दर्शक हैं, आज मूड तो बहुत अपसेट है, क्या बताऊँ मैं ऐसे इंसान के लिए। ये हमारे उत्तर प्रदेश का, आप लोग जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा क्या हमारे खासकर मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, और क्या मेरे उत्तर प्रदेश की सरकार की ये तुलना कर पाएंगे। इतना इनके पास माइंड है बिहार सरकार के पास कि मतलब जितना ये सहन शक्ति इनके अंदर है, जितने अच्छे से बहन बेटियों की सुरक्षा ये कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने कार्य को संपन्न किया है और कार्य को संपन्न करते हैं, यहाँ तक अपने लाइन आर्डर को इन्होंने जो है इतना मतलब टाइट कर रखा है कि कोई अनर्गल काम कर ही नहीं सकता है। बाकी कल वीडियो जाएगा, जो भी छूटा है अगर कमेंट आता है, कमेंट के आधार पे कल जाएगा। और जो लोग भी हैं वो कभी ज़िंदगी में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की कभी तुलना नहीं कर पाएंगे। और वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कोई बात नहीं है। आने वाले हम लोग भी समाज सेवी हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, किसी की बात नहीं बर्दाश्त करते। अपने पहले उच्च अधिकारी के नॉलेज में लेके जाते हैं, उनसे तर करते हैं, उनसे बहस करते हैं, चाहे वो हमारे एसडीएम सर हों, चाहे हमारे एसएचओ सर हों, चाहे हमारे अभी हम बहुत जल्द नहीं मिल चुके हैं। क्या नाम है हमारी जो आई है एसएसपी जी, मैडम प्राची सिंह मैम आई हैं। उनसे मैंने जब मेरा पहली बार उनसे मुलाकात हुआ था, उस पर मेरे महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर सुषमा, तो उन्होंने उस सम्मान के साथ मुझसे बात किया था कि मैं बता नहीं सकती। तो हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी संस्था से हो, चाहे किसी पॉलिटिक्स से हो, सम्मान वो लोग बहुत अच्छे से देते। आप लोग के जैसे नहीं भैया, बिहार सरकार को मैं कह रही हूँ, आप लोग के जैसे नहीं है कि वहाँ आप कह रहे हैं कि हरा गमछा को हटाना है, पीले गमछे को हटाना, यहाँ कपड़े की तुलना की जा रही है। अरे आप यार कम से कम जो सरकार हो, आप ऐसा मुखिया हो, बिहार के मुखिया बन के बैठे हैं, वो आपके जितने भी छोटे लोग हैं वो आप उनके मुखिया, आपके वो जो है परिवार हैं। तो आप ऐसा कार्य करेंगे तो कैसे आप समाज को चलाएंगे, कैसे आप अपने बिहार सरकार मतलब आगे बढ़ाएंगे। धन्य हो भगवान। चलिए वीडियो जो है 17 मिनट का हो चुका है, और आज इसमें किसी और का जिक्र नहीं मैंने किया है। कल वीडियो जाता है। और जो लोग भी हैं, कोई मेरे ज़िंदगी से गया और मुझे उससे मतलब नहीं है, बस अब हमें अपने कार्य पे ध्यान देना है और बस कोर्ट तक हमें जाना है। कोर्ट से हमें लड़ाई लड़नी, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कोई है और ना मैं किसी की हूँ। बाकी कल वीडियो जाएगा। आज हमारे जो भी थे उन्होंने कहा कि इस पर आप थोड़ा बोल दीजिएगा। और चलिए कोई बात नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।